ओम यजुर्वेद अध्याय 2 मंत्र 14। ओम ईशा ते अग्ने समितया वर्धस्व चा आचा प्यायस्व वर्धसीमहि च वयम् आचा प्याससीमहि अग्ने वाजजित वाजं त्वा सस्रवांसं वाजजितं सम्मार्जमि। ओम ऐसा ते, ऐसा यह ते तुम्हारे लिए तुम्हारा अग्नि, हे अग्नि, हे अग्नि संबोधन में है, हे अग्नि, हे अग्रणी, हे गतिमान गति स्वरूप परमेश्वर। अग्धातु का गति करना और अग्र अग्रणी शब्द से धातु से बन रहे हैं। तो हे अग्नि, हे अग्रणी, हे गति स्वरूप परमेश्वर, ये साते ये तुम्हारे लिए समितया समित सम इत समित सम उपसर्ग सम्यक रूपेण, ये इत जो आया है इध इंद धातु है, प्रदीप्त होना, प्रकाश करना, उसका ये रूप माना जा रहा है। सभी विद्वान वेदभाषकारों ने समित या इस प्रकार से ये इत शब्द बहुधा आया है, उसको इसी इति धातु से मान करके प्रदीप्त प्रकाश ही उसका अर्थ किया है। तो समित का अर्थ है सम्यक प्रकाशमान। इसको भी हम संबोधन में कह सकते हैं, कोई और विभक्ति तो है नहीं। हे अग्नि समित, हे सम्यक प्रकाशमान अग्नि अग्रणी गत स्वरूप परमेश्वर, ये तुम्हारा है, जो कुछ भी है तुम्हारा है, ये संपूर्ण सृष्टि तुम्हारा सृजन है। जो कुछ भी सृष्टि है, प्रकाश है, ऊर्जा है, सब तुम्हारा ही तो है। ये साथे ये तुम्हारा है। समिति भी कह सकते हैं कि सम्यक रूपेण प्रकाशमान जो सृष्टि है, इस सृष्टि में जो भी सम्यक प्रकाशमान है, ये साथे ये सब तुम्हारा ही है। बिल्कुल ठीक। हे अग्नि, ये सम्यक प्रकाशमान जो भी है वह सब तुम्हारा है। तया उससे, उसके द्वारा, तृतीया एक वचन, तया उसके द्वारा, वर्धस्व बढ़ो बढ़ाओ, वृद्धि बढ़ना, वृद्धि करना, बढ़ाना धातु है, उससे ये वर्धस्व क्रिया है, बढ़ाओ। उससे बढ़ाओ क्या, और आ उपसर्ग सम्यक समन्तात, क्या और प्यायस्सु बढ़ाओ, इसका भी अर्थ है। ये प्याय धातु का अर्थ भी बढ़ना बढ़ाना है। इसमें थोड़ा सा कह सकते हैं विशेष भाव स्थूल होने का है, क्यों कहें कि भौतिक रूप से बढ़ जाने का है, विस्तार हो जाने का है। जैसे कोई शिशु बड़ा हो जाता है, उसका शरीर का आकार बढ़ गया समय के साथ, एक छोटा सा शिशु है वो बड़ा, कोई अंकुर निकला, छोटा सा पौधा है वो बड़ा वृक्ष बन गया। या कह सकते हैं कोई आकार बढ़ा करके दुष्टाय था, मोटा हो गया, स्थूल हो गया। इस प्रकार की वृद्धि को इस प्याय धातु से व्यक्त करते हैं। और विद्या आदि की वृद्धि होती है, गुणों की वृद्धि होती है, अपने सामर्थ्य की वृद्धि होती है, सबके लिए वृद्धि वर्धने धातु है, वृद्धि करना। तो यहाँ कहा गया है वर्धस्सु,
क्या आचा प्यायस, ये जो कह सकते हैं अमूर्त वृद्धि है गुणों की, विद्या की, चेतना की, बुद्धि विवेक की, वह भी बढ़ाओ और हमें कह सकते हैं स्थूल रूप में भी थोड़ा वृद्धि दो, बढ़ाओ। जीवन में उसकी भी आवश्यकता है। जैसा कि एक शिशु है, उसमें उतने सामर्थ्य नहीं होगी कि बड़े कार्य कर सके। वो बड़ा होगा, समर्थ होगा, युवा होगा तो अधिक कार्य कर सकेगा। एक बहुत दुर्बल कृषकाय व्यक्ति बहुत अच्छी भावना होते हुए भी बहुत श्रम नहीं कर सकेगा, शीघ्र श्रांत हो जाएगा, थक जाएगा, तो उतना कार्य नहीं कर सकेगा, चाहकर भी नहीं कर सकेगा। एक शिशु है, वृद्ध व्यक्ति है, अधिक आयु का व्यक्ति है या दुर्बल कृषकाय है, तो अच्छी भावना होते हुए भी चाहकर भी बहुत उतना कार्य नहीं कर सकता। उसमें कहा गया है भाई वो भी बढ़ाओ, हमारा शारीरिक बल भी बढ़ाओ, हमारे शरीर को भी बढ़ाओ, जो कह लें कि संसाधनों के रूप में भी हमारी सामर्थ्य बढ़ाओ। जो स्थूल वृद्धि है, कह सकते हैं भौतिक वृद्धि है, वो इस प्याय धातु से व्यक्ति हुई। और जो अमूर्त है, जो दिखती नहीं, अनुभव की जाती है, वह बल, विद्या, गुणों की वृद्धि, चेतना की वृद्धि, वो इस वर्धस्व शब्द से, इस पद से व्यक्त की गई धातु से। तो दोनों प्रकार की वृद्धि हमें प्राप्त हो, यह इस मंत्र में, इस प्रथम चरण में ही कहा गया। कह रहे हैं हे अग्नि, हे अग्रणी का स्वरूप परमेश्वर है तो सब कुछ आपका ही, और जो कुछ आपका है उससे हमें भी बढ़ाओ। अमूर्त गुणों, चेतना की वृद्धि भी हो और स्थूल रूप से शारीरिक और भौतिक वृद्धि भी हो, तो ये सारी वृद्धि हमें प्राप्त हो। यह कामना प्रार्थना इस प्रथम चरण में, इस मंत्र में व्यक्त की गई। आगे कहते हैं वर्धसी मही च वयम, और हम भी वृद्धि करते हैं, स्वयं भी वृद्धि करते हैं और दूसरों की भी वृद्धि करना चाहते हैं, दूसरों को भी बढ़ाते हैं। वर्धसी मही च वयम, हमने परमेश्वर से कहा परमेश्वर हमें बढ़ाओ, हमारी वृद्धि करो। ठीक भाई, परमेश्वर ने कर दी, अब हम क्या करें? क्या जो हमारी श्री वृद्धि हुई है उसको लेकर केवल हम निजी तौर पर बस हाँ ईश्वर ने हमारी सुन ली और अब तो हमारे पास कुछ करने को रहा नहीं, अब तो आनंद ही आनंद है, भोग विलास में डूब जाए? नहीं। कहते हैं वर्धसी मही च वयम, और हम भी वृद्धि करते हैं, हम भी अपने आप को बढ़ाने का प्रयास करेंगे, दूसरों को बढ़ाने का प्रयास करेंगे, इस समाज की श्री वृद्धि अभिवृद्धि का प्रयास करेंगे। और कहते हैं आचा प्यास सी मही, और सम्यक समानता के रूप में यह स्थूल वृद्धि भी हम करते हैं, बढ़ाएं, हम भी बढ़ाएं, हम भी बढ़ाएं। अग्नि, हे अग्नि, हे अग्रणीगत स्वरूप परमेश्वर, वाज जित, वाज को जीतने वाले, वज धातु का अर्थ है गति करना, बल होना। तो बल प्रगति के विजेता वाज जित, वाजम त्वा, वाजम अर्थात बल और गति को, हे अग्नि वाजित, कह सकते हैं कि हे अग्नि अग्रणी गत स्वरूप परमेश्वर, आप वाजित हैं, आप संपूर्ण गतियों बलों को जीतने वाले हैं। संपूर्ण गति बल उसी से सृजित है, उसी से उत्पन्न है, तो उन सब का विजेता अधिनायक परमेश्वर है ही। बाजम त्वा, यह तुम्हारा बाज बल है, तुम्हारा है, तुम्हारे लिए है, त्वा में सभी अर्थ हैं। शस्त्रवांसम बाजितम सम्मार्ज, शस्त्रवांसम, ये श्री धातु जो है ये गति के अर्थ में है। श्री सरति गच्छति चलति, श्री धातु। सराह का अर्थ भी गतिमान होगा। सराहवती, सरस्वती एक प्रमुख नदी रही है, भले ही अब विलुप्त हो गई है। वैदिक काल की प्रमुख नदी सरस्वती ही थी, जैसे इस समय प्रमुख नदी हमारी गंगा है।
तो वो गति के अर्थ में ही सराहवती, प्रवाहवती, गतिवती नदी कहा गया था। तो ये श्री धातु का अर्थ भी गति करना, चलना, बहना। सस्रवांसम अर्थात गतिमान, गतियुक्त। वाजितम, वाज को जीतने वाले, बल गति को जीतने वाले गतिमान को सब मार्ग में सम्यक रूपेण मार्जन करता हूं, शुद्ध करता हूं, परिमार्जन करता हूं। परिमार्जन का अर्थ शुद्ध करना, ये ब्रज मार्जन धातु भी है, इसका अर्थ शुद्ध करना है और वर्तमान में पर्याप्त प्रचलित भी है। मार्ज धातु का एक अर्थ शब्द करना भी है, शोधन करना, शुद्ध करना तो है ही। तो यहां कह सकते हैं कि उस सस्रवान संवादितम, उस बलगत को जीतने वाले गतिमान परमेश्वर को सम्मार्ग में उसका सम्यक मार्जन करता हूं, उसके शुद्ध स्वरूप को जानने का प्रयास करता हूं और उसके लिए सम्यक शब्द करता हूं, स्तुति करता हूं। उसके लिए और हम क्या शब्द करेंगे, हम उसके स्तुति करेंगे, उसके गुणों का वर्णन करेंगे, जिससे उन गुणों को यथासंभव अपनी सामर्थ्य भर हम भी अपने जीवन में धारण कर सकें। इसी के साथ इस मंत्र चर्चा को हम यहाँ विराम देते हैं। आप लोग अपने प्रश्न विचार आदि जो भी हों प्रस्तुत कर सकते हैं। जो नए साथी भी जुड़े हैं वे अपना परिचय दे सकते हैं, जो भी उनके प्रश्न विचार हो वो भी प्रस्तुत कर सकते हैं। यहाँ सबको बोलने की अनुमति है। जो भी चाहें नए लोग विशेष रूप से अपना परिचय दें और अपनी बात रखें और जिसका जो भी प्रश्न हो बताएं। ओम।